नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। वो शायद गालिब का ही शेर है, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। और कुछ कुछ ऐसा ही हाल आज पटना में हुआ। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव और राहुल गांधी के इन दिनों मुंह लगे कन्हैया कुमार के साथ। बताते तो ये हैं कि पप्पू यादव की ही कॉल पर बिहार में चक्का जाम का आयोजन किया गया था। सुझाव मूलतः पप्पू यादव का था। उन्होंने ही राहुल गांधी को आमंत्रित किया और चूंकि ये जो मतदाता सूची का निरीक्षण पुनरीक्षण चल रहा है, सत्यापन आप कह लीजिए चल रहा है, उसके विरोध में इन लोगों ने बिहार बंद का आह्वान किया था। अब वो कितना हो पाया कितना नहीं हो पाया वो तो एक चर्चा का विषय है, बहस का विषय है। जो इस तरह के आह्वान करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतारते हैं और जबरन दुकानें बंद करवाने की कोशिश करते हैं या सड़क जाम करने की कोशिश करते, कहीं आपने टायर जला दिया, कुछ भी कर दिया, या एक दो रेलगाड़ी रोक ली और आपने कह दिया कि साहब चक्का जाम हो गया पूरे बिहार में या पूरे पंजाब में, किसी भी राज्य को ले लीजिए, तो ये आपका वहम हो सकता है जब तक पब्लिक खुद चक्का जाम का आह्वान करने पर अपने घरों से ही ना निकले, बसों की तरफ, बस अड्डे पर भी ना जाए, रेलवे स्टेशन पर भी ना जाए, हवाई अड्डे पर भी ना जाए, तब समझ में आता है कि हाँ भाई आपका चक्का जाम है। अब आपने 10-10 लोग खड़े करवा करके, कहीं टायर वायर जलवा करके कुछ धींगा मुश्ती में रोक दिया तो उसको आप चक्का जाम नहीं कहते। लेकिन इनके अपने दावे हैं कि साहब चक्का जाम करा दिया। जिस घटना का मैं उल्लेख कर रहा हूं वो पटना में ही हुई। राहुल गांधी पहुंचे हुए थे, एक ओपन ट्रक था जिस पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी सवार थे। वहां पर इनके भाषण वगैरह भी हुए और इनको चुनाव कार्यालय तक भी जाना था। पुलिस ने रोका, प्रशासन ने रोका, वो अलग बात है। लेकिन उस ट्रक पर पप्पू यादव ने चढ़ने की कोशिश की, कन्हैया कुमार ने भी चढ़ने की कोशिश की और दोनों को ही बताते तो ये हैं कि तेजस्वी यादव के सुरक्षा कर्मी थे जिन्होंने इन्हें ट्रक पर ही नहीं चढ़ने दिया। अब पप्पू यादव तो भाई 6-7 बार के चुने हुए और निर्दलीय चुने हुए सांसद हैं। ये अलग बात है कि चुने जाने के बाद वो किसी ना किसी के साथ रहे खड़े हो जाते हैं, किसी ना किसी दल के साथ खड़े हो जाते हैं, किसी ना किसी को अपना नेता मान लेते हैं। राहुल गांधी को आजकल नेता माने हुए हैं और उनकी पत्नी तो एक्चुअल में कांग्रेस में पहले से ही है। पप्पू यादव का आह्वान था कि बिहार में चक्का जाम कराना है, जगह जगह धरने, प्रदर्शन, सड़क जाम, रेलवे जाम, ये सब करने की कोशिश भी हुई। राहुल गांधी भी पहुंचे, लेकिन पप्पू यादव को ही अगर उस ओपन ट्रक पर चढ़ने से रोक दिया जाए, लगभग धकिया दिया जाए सुरक्षा कर्मियों के जरिए, तो इससे ज्यादा और बड़ी बेइज्जती क्या होगी किसी के लिए। भाई आप 6-7 बार के सांसद हैं, आपके आह्वान पर अगर बिहार में चक्का जाम हो रहा है, आपके बुलावे पर अगर राहुल गांधी पहुंचे और वहां तेजस्वी यादव भी थे, तो फिर तेजस्वी के सुरक्षा कर्मियों ने इनको ट्रक पर क्यों नहीं चढ़ने दिया? तो इसके पीछे अपने आप में एक बड़ी राजनीति भी है और टसल भी है, क्योंकि लालू यादव का परिवार
पप्पू यादव को पसंद नहीं करता है, खुद लालू यादव नहीं करते हैं। वैसे तो बिहार में कई नेता हैं जो इनको इनके तौर तरीकों को पसंद नहीं करते हैं। ये शेखी खोरे भी हैं और कई तरह की चीजें हैं। लेकिन बाद में एक टीवी चैनल से बात कर रहे थे और इनसे पूछा गया कि घनघोर बेइज्जती हो गई। इसके बजाय तमाम दूसरी बातों पर ये अपने विचार रख रहे थे। हम तो गरीबों के लिए काम करने वाले लोग हैं और फला जगह बाढ़ आई तो हमें तो नींद ही नहीं आई 6-7 दिन तक। इस तरह की बातें करते रहे। राहुल गांधी की मौजूदगी में ये घटना हुई है, ये पूछा गया तो बोले कि राहुल गांधी तो मेरे नेता हैं और वो तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। तमाम तरह की इस तरह की बातें करते रहे। यानी इन्होंने ऐसा जाहिर करने की कोशिश की मीडिया में कि जैसे कोई बड़ी घटना हुई ही नहीं और मेरी तो कोई बेइज्जती हुई नहीं, हम तो कोई बेआबरू वहां के होकर के वहां से निकले ही नहीं। ये तो मीडिया का शगुफा है, वही इसको तूल दे रहा है। लेकिन साहब घटना तो हुई है और अकेले पप्पू यादव के साथ नहीं हुई है। जिन कन्हैया कुमार को राहुल गांधी ने, उनके सलाहकारों ने, जो वहां पर कांग्रेस का बना बनाया संगठन और नेतृत्व है, उसकी अनिच्छा के बावजूद बिहार में भेजा था कि जाकर के माहौल बनाना शुरू करो कांग्रेस के लिए। और वो भी कई जगहों पर कुछ धरने, कुछ प्रदर्शन, कुछ नुक्कड़ सभाएं, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह जो है वो की है। और इसको लेकर के एक कुछ बड़े सवाल कांग्रेस के भीतर खड़े हुए हैं कि भाई पहले आप बिहार से चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं, फिर आप दिल्ली से चुनाव लड़ते हैं, वहां से भी हार जाते हैं, और अब दिल्ली से फिर आप बिहार आ रहे हैं। और इस पर पिछले दिनों एक जब सवाल किया गया तो बड़ा बौखला गए और मीडिया से, पत्रकारों से, इंटरव्यू लेने वालों से उलझना और उनके बारे में अनाप शनाप कहना वो उनकी आदत है। जितना वो है नहीं उतना खुद को शो करते हैं। और शायद राहुल गांधी और उनकी ब्रिगेड जो है वो भी इनके बहकावे में आ गई, झांसे में आ गई कि कन्हैया कुमार शायद बहुत बड़ा लीडर है। अब ये जेएनयू में किस किस तरह के नारे लगाते थे और डफली गैंग के साथ मिलकर के, जो डफली गैंग जो है वो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जैसे नारे लगाता है, उनके साथ कन्हैया कुमार खड़े होकर के नारेबाजी करते रहे हैं। लेकिन आजकल ऐसे ऐसे लोगों की ही तो कांग्रेस में पूछ है, जो जरा गंभीर हैं, जो समझदारी की बात करते हैं, जो बैलेंस करके चलने को कहते हैं। उनको तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बता दिया जाता है। तो कन्हैया कुमार को भी लालू प्रसाद यादव का कुनबा पसंद नहीं करता है। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव के बराबर में राहुल गांधी खड़े थे, राहुल गांधी के बराबर में तेजस्वी खड़े थे। दोनों ने भाषण भी दिए हैं, चुनाव आयोग पर भी, भारतीय जनता पार्टी पर भी, प्रधानमंत्री पर भी नजला गिराया है, पर कन्हैया कुमार को ऊपर नहीं चढ़ने दिया, पप्पू यादव को ऊपर नहीं चढ़ने दिया। और ये दोनों बिहार से ही आते हैं। बिहार की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जगह बनाने की कोशिश कन्हैया कुमार कर रहे हैं। पप्पू यादव तो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हैं क्योंकि कई बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो किस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव राजनीति कर रहे हैं और क्या राहुल गांधी को इस घटना के बारे में पता था उस समय? और अगर पता नहीं था, बिना उनकी नॉलेज के तेजस्वी यादव के सुरक्षा गार्डों ने उनको ट्रक पर चढ़ने से रोका, तो ये राहुल गांधी पर भी बड़े सवाल खड़े करता है कि वो अपने ही नेताओं को
बेइज्जत होते हुए देखते रहे और उन्होंने कुछ नहीं किया, तो सवाल तो खड़े होंगे। अब बिहार में किसकी क्या संभावनाएं हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। कुछ सर्वे भी हुए हैं, कुछ ज़मीन से रिपोर्ट्स भी आ रही हैं और जिस तरीके से इनको आखिरी टाइम पर ये हो हल्ले करने पड़ रहे हैं, मेहनत करनी पड़ रही है, सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, ट्रकों पर खड़े होकर के भाषण देने पड़ रहे हैं, इससे पता चलता है कि आपकी पहले से कोई तैयारी थी नहीं इस चुनाव की। अचानक एग्जाम सिर पर आ गए तो आप रात-रात भर जाग करके नोट तैयार कर रहे हैं और परीक्षा में बैठने की तैयारी कर रहे हैं। अब परीक्षा में बैठ तो जाएँगे, लेकिन जब रिजल्ट आएँगे तो कहेंगे कि बड़ा टफ था, आउट ऑफ कोर्स आ गया क्वेश्चन, हम कर नहीं पाए। उस समय तमाम तरह के बहाने होंगे, ईवीएम खराब, मतदाता सूचियों में हेर-फेर, मैच फिक्सिंग, कुछ भी कह सकते हैं ये, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन इस घटना से कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं के बीच में सब कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है, एक खींचतान है, कलह है, ये तो बिल्कुल साफ हो गया है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।